Good morning, HC students. Today I am here with moral science subject. The chapter name is 4. The chapter name is Pumpkin Reward. The page number is 1919. Okay, ये जो चैप्टर है चिल्ड्रन, ये ईर्ष्या की भावना जो समझते हैं, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना हम लोगों को कब होती है? ईर्ष्या समझते हैं क्या होती है? ईर्ष्या, जलन, जेलसी, एनवी, एनवियस समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते। चलिए, आज हम लोग जो जलन की भावना होती है, ईर्ष्या की जो भावना होती है, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ईर्ष्या जब होती है तो हम कितना डाउनफॉल, हमारा कैसे पतन होता है, कितना हम पतन की ओर चले जाते हैं। इसके बारे में आज एक स्टोरी है पंपकिन रिवॉर्ड, जिसमें 2 पार्टिसिपेंट हैं। कौन कौन से? माधव एंड केशव। केशव ऐसा किरदार है इस स्टोरी का जो कि माधव से बहुत ज्यादा ईर्ष्या की भावना रखता है, जेलसी रखता है, जिसके कारण उसका खुद का कैसा और कितना पतन होता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। जोशिता, आप बुक लाएं, पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। हैव यू एवर फेल्ट, ओके चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ, सुधा। ओके, have you ever felt envious your friends of wish to be in her position? Okay, इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स, क्या आप अपने दोस्त की पद और पोजीशन से आप जलते, मतलब जो आपके दोस्त के पास में है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वो चीज आपके पास भी होनी चाहिए? इसमें ये कहा जा रहा है envy is wanting what others have, desiring to possess what they possess। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो envy है, यानी जो जेलसी, ईर्ष्या की भावना होती है, उसकी ये चाहत होती है कि जो दूसरों के पास है वो उसके पास भी होना चाहिए, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। It is a complex emotion and fear that you will lose something you already have। जो ईर्ष्या की भावना होती है चिल्ड्रन, वो जो है ऐसी होती है कि जो आपके वो ये चाहती है कि उसमें जिन लोगों में ईर्ष्या की भावना होती है, वो उनमें एक डर सा रहता है कि कहीं जो हमारा पद और पोजीशन, जो स्थान है, वो कहीं दूसरे के पास ना चला जाए। इसको एक उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है। तो जो फर्स्ट सेकंड आता है, हो सकता है वो फर्स्ट से जेलसी रखता हो, या फिर एक बार ऐसा हुआ कि जो सेकंड पोजीशन जिस स्टूडेंट की आती थी, वो भी जो उसका ग्रेडिंग स्केल, जो उसका ग्रेडिंग पॉइंट्स थे, वो जो फर्स्ट रैंकर स्टूडेंट्स था उसके बराबर में आ गए। अब दोनों की क्लास में पोजीशन सेम हो गई। अब जो फर्स्ट पोजीशन रखता था स्टूडेंट, उसको अपने पद और पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है वो ईर्ष्या की भावना रख के कि अब तो मेरा क्लास में जो पद और पोजीशन, जो टीचर्स मुझे प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो सब कुछ देते थे, वो हो सकता है अब कम हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यही कहा जा रहा है कि जो It is a complex emotion and fear that you will lose something you already have। ये कह रहा है कि जो आपके पास में है उसमें डर रहता है कि कहीं जो आज हमारे पास में है, यदि ये चीज उसके पास चली जाएगी तो जो हमारा पद और पोजीशन है कहीं वो कम ना हो जाए। ओके, moreover when you engage yourself in envy and negative competition, then it's bring along with a jealousy, hearted and overall downfall, just like the fact by Keshav in the following story। इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि आप अपने आप को बहुत ज्यादा, when you engage moreover yourself in envy, in negative competition, यदि आप अपने आप को बहुत ज्यादा ईर्ष्या की भावना के साथ में इंगेज रखते हैं, बिजी रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो ईर्ष्या की भावना होती, देन इट्स ब्रिंग अलोंग विद द जेलसी। जो ईर्ष्या होती है वो अपनी नफरत और जेलसी के साथ में हमारा खुद का जो डाउनफॉल लाता है, खुद का पतन लाता है। अब कैसे? अब आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, कैसे मैम, दूसरों का जब हम ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं तो हमारा पतन कैसे हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपको
जो आपका जो एनिमी है, जो एनवी है, जिससे आप ईर्ष्या रख रहे हो, उससे आप क्या कर रहे हो, उसी को डाउनफॉल में लगे हुए हो। तो क्या आप में जो अदर जो थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव जो काम होते हैं, वो कर सकते हो, क्योंकि आप तो उसी को दबाने के उसमें लगे हुए हो। इसलिए आप में जो पॉजिटिव जो सोच होती है, जो काम होते हैं, जो आप और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो, वो आपकी उसका जो है पतन हो जाता है, आप भी डाउनफॉल की तरफ जाने लगते हो। जस्ट लाइक द फैक्ट बाय केशव इन दिस फॉलोइंग स्टोरी। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो नीचे स्टोरी दी गई, उसका एक किरदार है केशव, वो भी माधव से जेलसी की भावना रखता है, इसके बारे में प्रश्न बताया जा रहा है। ओके, देखते हैं। Madhav and Keshav were two farmers living in the same village. Madhav was intelligent, hardworking, and always content and happy. Keshav, on other hand, was lazy, worried, and sad. He envied Madhav so much that the very sight of happy Madhav would irritate him. He would even pray for Madhav downfall. जो इसमें यह है कि माधव और केशव दो किसान थे जो कि एक ही गांव में रहते थे। माधव बहुत ही बुद्धिमान, मेहनती यानी हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती और हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाला और स्वयं की परिस्थिति से, स्वयं की जिंदगी से संतुष्ट रहने वाला, सेटिस्फाइड रहने वाला व्यक्ति था। केशव वो सदर है, उसी तरफ दूसरी तरफ जो केशव नामक फार्मर था, वो बहुत ही लेजी, आलसी और डरा हुआ, दुखी और अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल दुखी, परेशान रहता था। माधव सो मच, ओके, he envies Madhav so much that the very sight of happy Madhav would irritate him. यदि वो माधव से इतना जेलसी की भावना रखता था कि जब वो माधव का चेहरा, खुश चेहरा देख लेता था, तो उसके खुश चेहरे को देखकर भी उसे इरिटेशन होती थी। किसको? केशव को होती थी। He would even pray for Madhav downfall. जो माधव था, सॉरी जो केशव था, वो यहाँ तक जेलसी रखता था कि वो केशव के लिए, सॉरी माधव के लिए, माधव की डाउनफॉल यानी पतन के लिए, खराबी के लिए वो ईश्वर से प्रे करता था। ओके, बट द सीम टू बी काइंड माधव who wished that everyone in the village should be happy him. Once, after many years and of hard work in his field, he produced a hug pumpkin of a rare variety. Its skin was thick and naturally glowing with a golden glow. Its hard, pleasant smell of honey with indicated that it would be sweet too. Very strangely, it had four legs and trunk and a tail, which made it look like an elephant. Okay. जो इसकी तरफ दूसरी तरफ, बट गॉड सेव्ड, बट ईश्वर की जो कृपा थी वो माधव पर थी, इसीलिए जो माधव प्रसन्नचित्त और मेहनती था और एक समृद्धशाली यानी खुशहाल किसान था, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी और उस पर ईश्वर की कृपा थी, शायद इसीलिए वह उसका लाख बुरा चाहने पर भी उसका बुरा कभी नहीं हो पाता था। और उसके साथ ही साथ वह क्या करता था, वह अपनी जैसी परिस्थिति थी वह सभी ईश्वर से प्रे करता था कि जिस तरीके से मेरी परिस्थिति है, मेरी स्थिति है, उस तरीके से इस जो गांव में हर व्यक्ति जो रह रहा है उसकी आर्थिक स्थिति हो, वह खुश हो, प्रसन्नचित्त हो। Once after a many years hard work in his field, बहुत साल बाद उसने अपने खेतों में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, देन उसने बहुत बड़ा सा जो है he produced a hug pumpkin of rare variety. उसने बहुत सालों बाद तक जो है अपने खेतों में हार्ड वर्क किया, देन उसने एक बहुत रेयर वैरायटी का अपने खेतों में जो पंपकिन था उसको प्रोड्यूस किया। Its skin was sticky and natural, thick and natural, glowing with a golden glow. जो पंपकिन की जो स्किन थी वो काफी थिक और
बिल्कुल नेचुरली प्राकृतिक रूप से उसके सोने की कलर की, जिस तरीके का सोना होता है गोल्ड, उस तरीके की जो स्किन थी उसकी. Its had pleasant smell of honey which indicated that it would to be sweet. और जो उसकी स्मेल थी, महक थी उसका पंपकिन की, वो इस बात को इंडिकेट करती थी, बिल्कुल हनी जैसी इसकी स्मेल थी, तो उस बात को वो प्रेजेंट करता था कि ये जो पंपकिन है वो मीठा भी बहुत होगा. Very strangely, it had four legs, a trunk, and a tail which made it look like a elephant. और काफी स्ट्रेच, मतलब बहुत ही अजीब था वो, जो है डिफॉर्म हो गया था, वो जो पंपकिन था वो डिफॉर्म शेप का था. उसमें एक 4 लेग थे और एक ट्रंक यानी सूंड थी और एक टेल भी थी. वो इस बात को, उसको देखकर ये लगता था कि जैसे एक हाथी हो, ये जैसे कोई हाथी. अब देखते हैं आगे. माधव thought that this rare pumpkin would to be worthy present to the king, so he took it the place and placed it at the king's feet as his simple gift. Okay, जो the king was so pleased with the rare present that he gave Madhav a real elephant as a royal gift. Okay. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो माधव था उसने ऐसा सोचा कि जो ये बिल्कुल रेयर विलक्षण प्रजाति का जो पंपकिन है, क्यों ना इसको राजा को गिफ्ट किया जाए. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, माधव ने सोचा कि ये जो पंपकिन है इसको राजा को देने के योग्य यह पंपकिन है. सो ही टुक, यह उसे लेकर, इट टुक इन टू द पैलेस, वो उसको लेकर राजमहल में गया. एंड द पैलेस हैंड प्लेस्ड इट एट द किंग्स फीट एज हिज सिंपल गिफ्ट. और उसने जो राजा ने उसके सिंपल उस गिफ्ट के लिए, वह जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ विद हिज रेयर प्रेजेंट. और इस उपहार के लिए जो राजा था कि ऐसे रेयर वैरायटी का जो पंपकिन था उसको दिया गया, तो वो उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ. और देन दैट ही गिव माधव अ रियल एलिफेंट एज अ रॉयल गिफ्ट. उस सिंपल गिफ्ट के लिए उस राजा ने माधव को एक रियल, एक सचमुच का हाथी गिफ्ट किया, हाथी दिया. ओके, यहाँ पर ताहुरा आप पढ़ना चाहोगे, ऑनलाइन स्टूडेंट ताहुरा नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ना चाहोगे, पढ़िए. When केशव heard this news, यहाँ से पढ़ेंगे. ओके, ओके ओके, थैंक यू ताहुरा. ओके, जोशिता आप पढ़ोगे बेटा. Okay, sit down. Thank you. Okay. When Keshav heard this news, this was extremely jealous of Madhav's achievement, so that he could not sleep at night. जब माधव ने इस न्यूज को, इस खबर को सुना, तब जब केशव ने इस खबर को सुना, तब उसे उसकी जो जेलसी थी वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर चली गई. और इतनी एक्सट्रीम
लेवल पर थी, इतनी हाई लेवल पर उसकी जेलसी थी, उसकी जो ईर्ष्या थी कि वह पूरी रात सो भी नहीं सका। आई मस्ट दैट थिंकिंग ओके आई मस्ट प्रेज द किंग मच मोर देन माधव डिड। मैं राजा को, अब वो अपने अंदर थिंक एक सोचने की प्रोसेस सोच रहा है अपने माइंड में कि मैं राजा को उससे ज्यादा खुश करने की कोशिश करूंगा। ही केप्ट थिंकिंग, उसने सोचना स्टार्ट किया। ही थॉट, उसने सोचा, that will make the king give me more precious royal gift than what he has given to Madhav। मैं, अब वो सोच रहा है खुद में कि मैं ऐसा कौन सा गिफ्ट दूं या ऐसा क्या दूं कि जो राजा ने माधव को दिया है उससे ज्यादा कीमती गिफ्ट या उससे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट मुझे मिल सके। वो सोच रहा है पूरी रात। ओके, अब वो सोचना आगे क्या सोच रहा है? इफ अ पंपकिन एलिफेंट कुड प्लीज द किंग सो मच, यदि एक साधारण सा जो पंपकिन था वो राजा को इतना खुश कर सकता है, इतना प्रसन्न कर सकता है, सो अ प्रेजेंट अ रियल ऑफ अ रियल एलिफेंट विल प्लीज हिम मोर। तो उसने सोचा कि यदि मैं सचमुच का हाथी दूंगा तो राजा कितना खुश होगा। ओके, he may give me in return a village or two or make me big landlord। उसने सोचा कि यदि मैं राजा को रियल एलिफेंट गिफ्ट दूंगा तो हो सकता है राजा हमें 2-3 गांव दे दे या मुझे एक बड़ा जमीन का मालिक बना दे। ठीक है, 2-3 गांव दे दे या फिर हमें एक बड़ा सा जमीन का जमींदार बना दे, लैंडलॉर्ड बना दे। ओके, द नेक्स्ट डे, कौन पढ़ेगा आगे बेटा? आप पढ़ेंगे? क्या नाम है बेटा आपका? ओके, आरव, पढ़ें। ओके ओके ओके, थैंक यू, सिट डाउन। यहाँ पर और कोई पढ़ना चाहेगा बेटा? आपका नाम मैं भूल रही हूँ, आप अपना नाम बताएं, पढ़ें इसको। Next day, Nishas told his farm, cows, sheep, and goats, with all the money he first got, purchased a big elephant and took it to the king. The king could not understand why the village farmer suggested an elephant. So he asked his vice minister to look into the matter and think about a suitable gift for the farmer. ओके, सिट डाउन, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। The next day, Keshav sold his farms, cows, bullocks, sheep, and goats. With all the money he thus got, he purchased a big elephant and took it to the king. The king could not understand why a village farmer should present him with an elephant. So he asked his vice minister to look into the matter and think about a suitable gift for the farmer. Okay. अगले दिन क्या हुआ? रात भर तो वो सो नहीं सके केशव, उसकी अचीवमेंट को लेकर। अगले दिन हुआ कि रात भर उन्होंने सोचा कि मैं अब सही का हाथी खरीदूंगा और राजा को दूंगा। अब उनके मन में ढेर सारे ख्वाब चल रहे थे। अगले दिन उन्होंने क्या किया? The next day, Keshav sold his farms, cows, bullocks, and sheep and goats. So sheep and goats. अगले दिन जो केशव ने अपनी बकरियां, बैलगाड़ियां, जहाज और जो है गायें, खेत, सभी यानी पूरी प्रॉपर्टी को उसने बेच दिया। With the all money, और with the all money he thus got a purchase a big elephant and took into the king। अगले दिन उसने बड़ा सा एलिफेंट, जो पैसा उसको मिला उसके बदले में, उसने उस सारे पैसे से एक बड़े से हाथी को खरीदा और उसे लेकर वह
राजा के महल में गया। द किंग कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई अ विलेज फार्मर शुड प्रेजेंट हिम विद एन एलिफेंट। राजा को गांव का साधारण किसान राजा को जब हाथी गिफ्ट करने आया तो वो उसको उस मैटर को समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। उसने he could not understand, राजा उस बात को समझ नहीं सका। so he asked his voice minister, उसने अपने वॉइस मिनिस्टर से पूछा कि ये क्या मैटर है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, आप इस मैटर को देखें और जो भी सुटेबल लग रहा हो उस गिफ्ट को आप इस किसान को दें। ओके